Hi everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर 2025 का एग्जाम प्लान और डिटेल्ड सिलेबस, राइट? तो इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिटेल्ड नोटिफिकेशन एफएसओ का, साथ साथ में उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि अभी जो अपडेटेड सिलेबस है वो एमपीपीएससी ने रिलीज नहीं किया है, राइट? बट अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और एफएसओ का जो डिटेल्ड एग्जाम प्लान है और जो सिलेबस है उसको रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम 2025 का एग्जाम प्लान और सिलेबस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट में एमपीपीएससी की mppsc.mp.gov.in और जब आप सिलेबस पे जाएंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे ही जो सिलेबस दिखेगा वो दिखेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम 2025 एग्जाम प्लान एंड सिलेबस। और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये एक्टिव लिंक है अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पेज। ओके, ऑलराइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्जाम पैटर्न में क्या कोई चेंजेस हुए हैं या आपका जो सिलेबस है उसमें कोई चेंजेस हुए हैं तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, राइट? तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि इंक्लूडिंग द इंटरव्यू को मिलाकर और आपका जो रिटन एग्जाम है उसको मिलाकर जो टोटल मार्क्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 500। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए कि ये 500 मार्क्स का जो ब्रेकअप है वो कैसे होगा, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो आपका जो इंटरव्यू होगा इट विल बी ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है? 50 मार्क्स का क्या होने वाला है आपका इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू जो है वो 50 मार्क्स का होगा। ओके, ऑलराइट, और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो हो जाएगा 450 मार्क्स का, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे भी एक ब्रेकअप है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब इस 450 मार्क्स में से बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे 450 मार्क्स का ब्रेकअप हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो 450 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, इस 450 मार्क्स में से 50 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स, ठीक है? 150 मार्क्स, अभी हम मार्क्स के पैटर्न में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 150 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके जीएस पेपर के रहेंगे, यानी जनरल स्टडीज समान अध्ययन, ठीक है? ऑलराइट, सेक्शन ए खंड आ, ठीक है? और इसके अलावा जो बचे हुए 300 मार्क्स हैं, ओके, 300 प्लस 150 इज इक्वल टू 450, तो ये आपका रिटन से आने वाला है। तो जो 300 मार्क्स रहेंगे वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, ठीक है? दैट इज सेक्शन बी, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो टोटल 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है जिसमें 450 मार्क्स आपके रिटन एग्जामिनेशन से होंगे और 50 मार्क्स आपके जो है वो इंटरव्यू से रहेंगे, ठीक है? अब याद रखिए कि ये पूरा का पूरा पेपर एक सेटिंग में या एक सिटिंग में होने वाला है, ठीक है? ऑलराइट, तो अगर हम एक पूरे सेशन की बात करें तो कितने घंटे का होगा? 3 आवर्स का होगा और उसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं टोटल आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 150 क्वेश्चन इन 3 आवर्स, समझ गए आप? ठीक है, उसका ही जो खंड ए यानी सेक्शन ए रहेगा वो जीएस रहेगा और सेक्शन बी जो रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन पेपर की स्कीम को देखने की थोड़ी सी यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर हम क्वेश्चन पेपर स्कीम के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे हैं परीक्षा का आयोजन एक ही सत्र में, आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ क्विक मोमेंट, या तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा का जो आयोजन है वो एक ही सत्र में 3 घंटे की अवधि का होगा, ठीक है? ऑलराइट, 3 घंटे की अवधि में आपको एक ही सिटिंग में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज है उसमें से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और साथ ही खंड बा यानी सेक्शन बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है? ऑलराइट, तो 50 प्लस 100 आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 150 क्वेश्चन, राइट? और 150 क्वेश्चंस, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। यहाँ पे याद रखिएगा 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके टोटल, 100 प्लस 50 और ये होंगे 3 मार्क्स के, राइट? तो आपको टोटल जो यहाँ से अंक मिलने वाले हैं वो है 450, ऑलराइट? ये एमसीक्यू टाइप का होगा, ABCD ऑप्शंस होंगे आपको। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? अगर आप एक से अधिक विकल्प को चुनते हैं तो आपका उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझिए, देखिए प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 40% अंक एवं खंड ब विषय से संबंधित 40% अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा,
ओके मतलब आपका जो पेपर ए सेक्शन ए जो रहेगा उसमें भी आपको इंडिपेंडेंटली 40% लाना रिक्वायर्ड है और साथ ही जो आपका सेक्शन बी है उसमें भी आपको 40% लाना रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि आपने सेक्शन ए में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया और सेक्शन बी में परफॉर्म किया तो हो जाएगा, नहीं, आपको 40% जो है सेक्शन ए में भी परफॉर्म करना है मिनिमम एंड 40% सेक्शन बी में भी परफॉर्म करना है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति एससी या एसटी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10-10% अंकों की छूट दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं किसी स्पेसिफिक तो आपको दोनों में इंडिविजुअली 30% लाने पड़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और याद रखिए यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा गया है मेरिट दोनों खंडों के अंकों को जोड़कर बनेगी, ठीक है। अब परीक्षा में जो ऋणात्मक मूल्यांकन होगा वो कैसे होगा, ध्यान से समझिए। अगर आपके 3 आर इज द राइट आंसर, ठीक है, तो अगर आप जो राइट आंसर्स जितने होंगे उसमें आपको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3 से राइट आंसर्स को और उसमें से जो आपके रॉन्ग आंसर्स होंगे उनको माइनस कर दिया जाएगा। ये पैटर्न है। देखिए हमको रिजल्ट आने के बाद कंफ्यूजन हो उससे बेहतर है हम इसे अभी यहाँ पे समझ ले। मान लीजिए कि आपने 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, 150 क्वेश्चन थे 100 सही किए, बचे कितने 50, तो क्या होगा 3 into 100 किया जाएगा और 50 गलत थे ना तो उनको यहाँ पे लिख दिया, तो 3 into 100 क्या हो जाता है 300 और यहाँ से 50 जो है वो माइनस हो जाएंगे तो आपका स्कोर रहेगा 250। यहां से समझ आया आप लोगों को। राइट आंसर्स के लिए आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं उसमें से जितने रॉन्ग आंसर्स हैं उसको माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका डिडक्शन होगा 1 मार्क का, ठीक है। फॉर ईच एंड एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 3 मार्क्स, राइट, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू विल बी अटेम्प्टिंग यू विल गेट नेगेटिव ऑफ 1 मार्क। Okay, now the question paper will be in both the languages, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्रावधिक सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अहर पाए जाएंगे। अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे क्लियर होने चाहिए। जब वो क्लियर होंगे सिलेक्शन के बाद भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा, अगर क्लियर होंगे तभी आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर हम साक्षात्कार यानी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं जरा जल्दी से, तो अगर आप इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होएगा, ठीक है, 450 रिटन 50 इंटरव्यू। कोई भी जो मिनिमम मार्क है वो यहाँ डिसाइड नहीं किया गया, जैसे पिछले अगर हम रिटन के बारे में बात करते तो 40% या 30% का क्राइटेरिया, यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति OMR शीट आधारित परीक्षा या ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। याद रखिए परीक्षा ऑफलाइन होगी। साथ ही परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावधिक उत्तर कुंजी, ओके, प्रोविजनल आंसर की जो है, ऑलराइट, वो विद इन 5 डेज जो है वो रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है, ऑलराइट, वो रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद आप विद इन 5 डेज उन पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं अगर आपको किसी आंसर पे लगता है तो, ठीक है। तो आपने जो पेपर जैसे दिया उसके कुछ ही दिनों बाद आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो मिल जाएगी आपको, और उस जिस डेट पे भी आपकी आंसर की रिलीज की जाएगी उसके नेक्स्ट 5 डेज तक आप उसे ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो, ठीक है, ऑलराइट। अभी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं जो अभी तो हमारे लिए शायद जरूरी नहीं है क्योंकि अभी हमारा फोकस सिलेबस पे होना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं हम सिलेबस जनरल स्टडीज का, ठीक है। तो अगर हम जनरल स्टडीज के सिलेबस के बारे में बात करें, प्लीज थोड़ा जरा इसे ध्यान से समझिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इकाई 1 है मध्य प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अगर आई एम सॉरी, अगर आप पहले से ही एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो चीजें ये आपने ऑलरेडी काफी पढ़ी होगी, है ना, मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक है। तो अगर हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो हमें सब टॉपिक्स दिए गए हैं इस यूनिट 1 में, एंशिएंट हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एंड ट्राइबल हिस्ट्री एंड ट्राइबल लिटरेचर, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पे सब यूनिट्स है और हर एक जो
यूनिट है उसका डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। आज से हम लोग ये एक सीरीज जो है वो शुरू करने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे पैरेलली जीएस और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट है उसको डेवलप करने की, राइट। बट आप देखेंगे कि आपको हर एक यूनिट के जो आप जैसे देख रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनका वीडियो आपको डेफिनेटली चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो प्लीज सीरीज को फॉलो कीजिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सेकेंड यूनिट के बारे में बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट यूनिट में हिस्ट्री पूछा जाएगा, सेकेंड यूनिट में आपको ज्योग्राफी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी के जो सब यूनिट्स अगर हम यहाँ पर देखें, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टेट, मेजर रिवर्स, माउंटेन्स, रिवर्स का वीडियो, एमपी रिवर्स का वीडियो, एमपी रिवर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू, वो पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको जल्द से जल्द चैनल में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा क्लाइमेट, सीजन, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, फॉरेस्ट टाइप एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर, मेजर टॉप्स एंड सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, मेजर मिनरल्स, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ एंड लिटरेसी, ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये आपका ज्योग्राफी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन एमपी स्पेसिफिकली, ठीक है, वो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं हम पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, विधानसभा, हाईकोर्ट, लोकायुक्त, ये सब का जो एसोसिएटेड राइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, पावर्स पता होने चाहिए। स्टेट सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर हम देखें अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये दोनों यूनिट्स आप देख पा रहे होंगे कॉमन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। इसके अलावा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया पेसा एक्ट 1996 एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एमपी गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, इनसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ओके। अगर हम पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, अगर हम इसी के पार्ट बी के बारे में बात करते हैं, देखिए यूनिट आपका जो थर्ड है, ठीक है, जहाँ पे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बारे में बात है, तो ए जो है वो पॉलिटी है और बी इसका इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी of Madhya Pradesh, status of agriculture and rural development in MP, development of industrial infrastructural framework in MP, status of education, health and skill development, status of Madhya Pradesh and sustainable development goals, ease of doing business and multidimensional poverty index, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर अभी आपने MP असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है या आप PSC स्टेट एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए डुएबल सिलेबस है, आप इसे मैनेज कर पाएंगे। इस तरीके का ये FSO का जनरल सिलेबस है, जनरल स्टडीज का सिलेबस है। अगर हम यूनिट 4 के बारे में बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर विद स्पेशल रेफरेंस टू एमपी। सो ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइब्स, मेजर ट्राइब्स ऑफ एमपी एंड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGs, ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स, ट्राइबल कल्चर ऑफ एमपी, ट्रेडिशन, स्पेशल आर्ट्स, फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स एंड लिटरेचर, एमपी ट्राइबल्स कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया एंड आइकॉनिक ट्राइबल पर्सनैलिटीज ऑफ द स्टेट, पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड टू ट्राइब्स ऑफ एमपी, ट्राइबल म्यूजियम एंड पब्लिकेशन एंड फोक कल्चर, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 4 हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश पे फोकस करना है। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने अभी रिसेंटली एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया या आप एमपी स्टेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सिलेबस आपके लिए डुएबल है, ठीक है। ये आप पढ़ ही रहे हैं अगर आप इन पर्टिकुलर पेपर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा हम देख लेते हैं जो यूनिट 5 है, ठीक है। तो ये जनरल करंट अफेयर का यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार, दैट इज IT एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो न्यूज हैं वो, ठीक है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एंड महत्वपूर्ण स्थान, इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड फेमस पर्सनैलिटीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका GS पेपर का सिलेबस, ठीक है। अब इसमें 5 यूनिट्स थी जैसे कि हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं पेपर बी के, सेक्शन बी के सिलेबस में, जहां से आपको 100 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट आपकी यूनिट है, क्या लिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंसेस,
ठीक है। बेसिक फूड साइंसेस का इंट्रोडक्शन आपको इस यूनिट में पढ़ना होगा। इसके भी स्पेसिफिक जो यूनिट वाइज वीडियोस हैं वो आपको हमारे चैनल पर देखने मिल जाएंगे, तो प्लीज फॉलो करते रहिए प्रोपीसीएस को। और अगर आप भी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए, यूनिट वाइज जो आपको वीडियोस हैं वो मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप नोट्स चाहें तो नोट्स भी हमसे ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर हम यूनिट 1 के बारे में बात करें तो हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन, हिस्ट्री फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखनी है। ट्रेडिशनल फूड एंड देयर इंपॉर्टेंस, रोल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन, एस्पेक्ट्स ऑफ ईट राइट चैलेंजेस इन इंडिया, ट्राइबल फूड्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो बेसिक फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, एंजाइम्स या केमिकल स्ट्रक्चर्स, इनका क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, मेटाबॉलिक पाथवे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर्स एंड मिनरल्स, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, फिजिकल, एसिड, बेसिक एंड बफर केमिकल कोलॉइड्स, ठीक है। ये आपका फर्स्ट यूनिट होगा। सेकेंड यूनिट फूड माइक्रोबायोलॉजी, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आपकी पीएचडी है तो ये यूनिट आपके लिए इजी है, आसान है, डुएबल है। इसमें आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ करना है। फूड पॉइजनिंग, फूड बॉर्न डिजीजेस, फूड टॉक्सिन्स, रैपिड मेथड्स एंड डायरेक्शन ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म, फूड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स एंड बेवरेजेस, फूड स्पॉइलेज ऑफ स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स जैसे कि milk and milk product, meat, poultry, fish, cereals, pulses, oil, fruits, vegetables, canned food products, and microbial techniques, types of microorganism, their morphology, culture and media preparation, SPC and TPC. If we talk about food and nutrition, unit 3 है यहाँ पर। फूड माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 2 थी, ठीक है। ये है फूड एंड न्यूट्रिशन यूनिट 3। फूड एंड न्यूट्रिशन, इट्स फंक्शन, क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेस, बैलेंस डाइट, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, आरडीए, बेसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म, बीवी, एनपीयू, बीएमआर, पीआर, बीएमआई कैलकुलेशंस, टेक्निक फॉर असेसमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशनल स्टेटस, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन इंडिया, एमडीएमपी, आईसीडीएस, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, एंड मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड देयर प्रिवेंशन, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 4 की अगर आप बात करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन, पैकिंग एंड स्टोरेज, तो ये यहाँ पे आपको फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पढ़ने होंगी, प्रिंसिपल्स एंड इट्स मेथड, थर्मल, नॉन थर्मल फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, फूड पैकेजिंग, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से लॉज एंड रेगुलेशन है, कैसे इवेल्युएट किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल को, नोवेल टेक्नोलॉजी इन फूड पैकेजिंग एंड रीसेंट डेवलपमेंट एंड फूड स्टोरेज, ठीक है। इसके अलावा आपका जो यूनिट 5 है वो है इंडियन फार्मिंग सिस्टम, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग system, farming based livelihood systems, crops and cropping systems, livestock, dairy, piggery, goatry, poultry, duckery systems को पढ़ना होगा। horticultural जो crops हैं, agroforestry systems है, aquaculture, duck, poultry कम fish, dairy कम fish, piggery कम fish, और small, medium and large enterprises like value chains and secondary enterprises as livelihood component for farmers। and इसके अलावा commercial farming based livelihood models by NABARD and ICAR और KVKs, एंड इसके अलावा स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन प्रमोशन ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यूनिट 6 के बारे में बात करते हैं तो फूड सेफ्टी और कंट्रोल एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं। तो फूड सेफ्टी क्या होता है, क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं, क्या हैजार्ड्स एंड रिस्क हैं, हाइजीन एंड सैनिटेशन क्या होता है फूड सर्विस के एस्टैब्लिशमेंट में, क्या क्या सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन हो सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल कैसे करना है, पेस्ट रॉडेंट कंट्रोल, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, पीआरपीज, जीएचपी, जीएमपी, एसएसओपीज, एचएसीसीपीज और आईएसओ सीरीज, और साथ ही एफएसएमएस 22000, आईएसओ 22000 2005 एंड ग्लोबल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आपको यूनिट 6 के अंडर में पढ़ना है, ठीक है। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी, हर एक यूनिट के डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल में देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक यूनिट के नोट्स चाहिए या कंप्लीट यूनिट्स के नोट चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, दैट इज यूनिट 7, ठीक है। तो सेलेंट फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक ऑफ एमपी, क्रॉप प्रोडक्शन, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, वेजिटेबल, फ्रूट एंड फ्लावर, स्पाइसेस, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपको यूनिट 7 में करना है। अगर हम यूनिट 8 के बारे में बात करते हैं तो एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, जैसे मीट का कॉम्पोजिशन,
type of meat, slaughtering, tenderization and curing, fish and poultry processing, physical, chemical and nutritional functional characteristics of egg, processing of egg or egg products, साथ में composition and properties of milk and their different processed products, और साथ साथ में milk adulterants and its detection. ठीक है, और आपका जो यूनिट 9 है दैट इज फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जहां पे यूज ऑफ नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज, माइक्रोफिल्ट्रेशन, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड, कोल्ड प्लाज्मा या न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फंक्शनल फूड, जंक फूड, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, थर्मल प्रोसेसिंग, पास्चराइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कैनिंग, डिहाइड्रेशन, freezing, fermentation, irradiation and food activities, and aseptic preservation, hurdle technology, hydrostatic pressure technology, microwave processing, innovative thermal technology. और इसके साथ साथ जो लास्ट यूनिट रहेगा यूनिट 10, उसमें फूड लॉज और रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंटल स्कीम्स होंगी, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स, फूड रेगुलेटरी रेजिम, एफएसएसएआई, कोडेक्स एल्यूमिनेटेरियस कमीशन, ग्लोबल सिनेरियो, सीएससी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट. ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेशन की क्या प्रोसीजर है, ऑर्गेनिक फूड और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, और साथ साथ में सीएफटीआरआई, एनआईएफटीएम, आईसीआर, आईसीएमआर और डीएफआरएल का इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये था डिटेल्ड सिलेबस का एनालिसिस. जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हम आपको हमारे चैनल पर एक एक यूनिट का डिटेल्ड जो वीडियो है हर एक कॉन्सेप्ट का वो देखने के लिए मिलेगा. कई पार्ट्स में हो सकता है हो, बट होगा. ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक यूनिट को हम पहले स्टार्ट करें, ठीक है, तो आप सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक यूनिट को हम पहले रिकॉर्ड करें, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, आप जिस भी यूनिट को चाहते हैं प्लीज मुझे बताइए. सो वील डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स फर्स्ट. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. ठीक है, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन because this vacancy is something which can definitely change your future, right? So thank you so much for watching. Stay connected to Propecio, Propicius.